और भाई विकास क्या हो रहा है? अरे भाई सुमित, अबे बड़े दिनों में दिखा भाई। और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। तेरे घर सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। ठीक है, बनवा ले। रेशमा, अरे एक कप चाय बना लेना, मेरा दोस्त आया है। जब देखो रोज रोज मुझे काम बताते रहते हैं। अरे इस घर में मुझे ये बहू बनाकर लेकर आए हैं, ये नौकरानी। मैं तो करूंगी नहीं इनका काम। और बता। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? सब बढ़िया। सुनना जी, हाँ इधर आना। एक मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। पुराना मानो तो क्या हुआ, क्या बात है? मेरे सर में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है और तुम चाय बनाने के लिए कह रहे हो। चाय ना बनने की है मुझसे। चाय ना बनने की तुमसे? क्या हुआ तुम्हारे सर में? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। अरे ठीक थी, लेकिन दर्द क्या बोल के आता है, एकदम से उठ पड़ा मेरे सर में। तुम एक काम करो ना, अपने दोस्त को बाहर घुमा लो और वहीं कुछ खिला देना या पिला देना। यार मैंने घर के लिए चाय के लिए बोल दिया उससे। देख लो, हैंडल कर लो थोड़ा सा। चलो ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है जी। ठीक है। अब हुआ ना सही तरीका। अच्छा यार सुमित, मैं तुझसे ये कह रहा था यार, इतनी गर्मी उर्मी हो रही है, गर्मी में चाय पिएगा? चल बाहर कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। ठीक है, चल। आ जा। अरे वाह, ये तो बहुत तगड़ा प्लान बनाया मैंने। मैं एक काम करती हूँ, रोज रोज ना यही बहाने कर दिया करूंगी कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हर जगह दर्द है, और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। सही है, घुमा लाओ और खिला पिला लाओ। पता ना इस कमर में क्या हो गया, इतना दर्द उठ रहा, सीधा भी ना होया जा रहा मेरे पे तो। एक काम करूं, बहू ने खाना तो बना ही लिया, अब तो आराम कर रही, इससे ही कह दूं यही मुंह बूब रगड़ देगी मेरी कमर पे। अब बहू, ओ बहू, आई माँ जी। अरे अभी जा, क्या दाब रखा कमरे में? जब देखो यू बहू कमरे में ही बड़ी रहवे, कमरे में ही बड़ी रहवे हैगी। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, क्या दाब रखा था ना कमरे में? अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता ना क्या, अभी मैं रोटी वोटी बना के हटी, आराम कर रही थी कमरे में। बस बस थम जा, हमें पता कितनी रोटी बनाई तूने, 2 फुलके सारे सेके, लौंडा खा के आया होटल पे। ना तो माँ जी, किसने कही? बस चुप धरी रहे, मैं सब जानू तुझे, जितनी आलकस खोर है तू। जा, सिले पे बत्ती रखी दर्द की, मेरी कमर पे रगड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में आज। क्या रखी? दर्द की बत्ती रखी, ट्यूब। क्या हो रहा तुम्हारी कमर में? कमर से सीधा ही ना होया जा रहा बहू, पता नहीं कौन से जन्म का दर्द उठ रहा, कमर में तो बड़ा ही दर्द रहने लगा अब। रोज रोज इन्हें बत्ती लगाते रहो, ये बत्ती लगा लगा के मेरा हाथ खराब कर दिया इस बुढ़िया ने। मैं करूंगी इसके काम। एक काम करती हूँ, जो सुबह प्लान कर रहा था ना, वो अब इस्तेमाल करके देखती हूँ। अरे क्या अपने आप से बड़बड़ा रही है, अब जाके ले भी बत्ती लगा दे। वो मैं माँ जी नू सोच रही थी, अगर मैंने तुमसे कह दी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? ऐसे क्या कहेगी, बोल, मुझे न लगने का बुरा। माँ जी क्या बताऊँ, वो रोटियां हंडिया कर रही थी ना, तो हाथ में थोड़ी सी आग सी लग गई और हाथ जल गया। अब हाथों में भी दर्द हो रहा। अभी उनसे मैंने कोलगेट लगवाया, वो साफ सा हो गया। तुम लगा लेती अपने खुद। अरे बस रुक जा रुक जा, कितनी आलकस खोर बहू मिल गई हमें तो। जा, जाके आराम कर ले, वो गद्दे बुला रहे होंगे तुझे, जब देखो उन पे पड़ी रहवे। नाना माँ जी, तुम्हारे बेटे से कह देती हूँ, वो लगा देगा। हाँ, उसे तो दिखाऊंगी बुढ़ापे में अपनी पीठ, शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल भी। माँ जी मैं सच में लगा देती अगर मेरा हाथ ना जला होता। अब लगा दूं क्या? कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। जा, बस रहने दे, जाके लेट जा। खाना वाना दे दी थोड़ी देर में। हाँ। पता ना कहाँ से मिल गई इतनी आलकस खोर बहू। वैसे माँ जी, रोटी और सब्जी और सब कुछ मैंने परात में रख रखी, जाके ले लियो। अरे मेरी देवी, मैं खुद लेके खा लूंगी, तू जा तो खुश रह बस। तेरा बिल्कुल भी आपा ना हिल जाए इधर से उधर को। देखो माँ जी, ऐसा मत कहो, मेरे हाथों में दर्द है इसलिए कह रही हूँ, वरना मैं ना कहती। हाँ ठीक है, ना कहती। अब चल ड्रामा मत दिखा, जा अंदर चली जा, आराम कर ले। जल कैसे गया पैसे हाथ, रो क्यों रही है? दवाई मंगा दूंगी, चल मैं। ठीक है माँ जी, रोटी बना रही थी इसलिए जल गया। ठीक है, ध्यान रखे कर, सारे काम ऐसे करे उल्टे सीधे, जल्दी पता ना कहाँ की रह रहा है इसे तो। बताओ, मैं तो सोच रही थी बहू से टोप मंगवा के टोप लगवा लूंगी, पर बहू तो नहीं आ रही। चले, इसके दर्द खत्म ना होते। चल कोई ना, लग गई ट्यूब व्यूब, खाना लेके खाऊं।
बुढ़ापे में भी खुद ही लेके खाना पड़ रहा। ये क्या फायदा है ऐसी बहू लाने का। लौंडा और हैगा गुलमटा। इस लौंडे को और बताऊंगी। जब देखो पेटीकोट में घुसा रहा है बहू के। इसने तो बिगाड़ रखी। हमारे भी जमाने थे, हमने तो अपनी सास को बैठा के खिलाई चारपाई पे, और एक ये हैगी परात में सेक के रख दी। भैया खा लेंगे हम तो, हमारा क्या। माँ, अरे माँ, यार तू तो हर वक्त सोती रहे कर, देख कौन आया है। अरे रूपाली तू। माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आजा ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अचानक से आने से पहले कोई फोन वोन भी ना किया। ठीक से बैठ ऊपर को करके पैर। अरे माँ, वो बालकनी की छुट्टी जल्दी पड़ गई, वो तो चली गई अपनी अम्मा के घर में, यहाँ आ गई रहने के लिए कुछ दिन। चल यूँ तो तूने बड़ा ही बढ़िया किया। बैठ, मैं तेरी भाभी से खाना मंगवाऊँ। हाँ मम्मी जल्दी मंगवा ले, बहुत तेज भूख लग रही है। वो बस वाला इतना निकम्मो निकलो, एक भी जगह ना रोकी माने अपनी बस। अच्छा चल ठीक है। बहू, ओ बहू। यूँ तो हर वक्त कमरे में ही बड़ी रहे, पता ना कौन से अंडे ना खोल रही। मेरी सास के चार। मैं तो तुमसे पहले ही कही, मोया के पहली लक्षण सही ना लगे, पर भाई ना माने। लव मैरिज के चक्कर में पड़ गया ना। अरे मोरी मैया, तू ननंद कैसे टपक पड़ी हमारे घर में आज। मुझे पता है काहे को आई होगी। ये जरूर अपने ससुराल से मायके में आराम करने आई होगी, और कम से कम यहाँ 1.5 महीने रुक कर जावेगी, और किसी काम में हाथ भी ना लगावे कि सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। ना मैं काहे को करूं, ना मैं अपनी सास के काम करती और ना उसके पुत्र के। मैं क्यों करूंगी। इससे पहले कि मुझे कुछ काम बतावे, मुझे कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ेगा। देख लूं मैं तो। लव मैरिज सब तो बुरी हो गई माँ। जब तो मैंने तेरी अरेंज मैरिज की। अब देख कितनी खुश है, तू भी खुश और तेरा आदमी भी खुश। हम भी खुशी है वैसे। और ऐसा नाक चढ़ा के बोल रही है, सही न रख रही क्या दामाद। हाँ ठीक है मम्मी, इतना बढ़िया ना जैसे लगाओ पहली बार। पहले तो सभी सही रहे, मैं रंग तो बाद में दिखावे। दिख रहे हो अगर रंग रूप कैसे हैं। कैसे गुस्से में हो रही है, लड़के आई है क्या दामाद से। अरे ना माँ, मैं क्या को लड़ूंगी, बात है। चल ठीक है, ऊपर को बैठ, मंगा रही खाना। बहू बाहर को आजा, देख ले कौन आया कौन ना। हर वक्त घुसी रहे, कोठे में घुसी रहे। और माँ तुम बताओ, तुम ठीक हो। अब ठीक है तुम्हारा दर्द वर्द तो ऐसा ही है, लेकिन इस उम्र में भी खुद ही लेके खाना पड़ रहा। बस उल्टी सीधी रोटी बना के रख देगी, खुद लेके खानी पड़े। बताओ। अभी आई नहीं है, कान पे जूत चली नहीं है इसके। कहा कर रही है, तुम देखे क्यों ना हो ये। आ जाएगी बहू। अरे बाहर निकलियो, गरम खानी। अरे माँ, ये कंगन बड़े सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे। ये तो तेरे मामा ने दिए। अच्छा, ऐसे मौको बिहार में ना चढ़ाए माने। सारी चीजें तू ही ले जा। हर चीज को मांग मांग के ले जाएगी। तेरी आदत गई नहीं मांगने की, जब से ब्याह होया तब से मांग ही रही है। हाँ जैसे तुमने डाल दी ना मैं बड़े भोड़े घर में। भोड़े घर में जैसे तेरा नसीब था मिल गया। अब ऐसे बैग में क्या क्या रख लाई, क्या दिन के लिए आई है। आई हूँ 1 महीना का। चल बढ़िया है, वैसे भी मेरा मन न लगता। बहू तो अपने कमरे में बड़ी रहेगी, या फिर लोंडे को ले जाकर कहीं हड़ने चली जाएगी। चल तुझसे थोड़ी सी बतला लिया करूंगी। अब तक तो आई ना आया कि रोटी आ जाएंगी 1-1.5 घंटा में। अरे रुक जा, हर वक्त बिल्कुल भागने को तैयार रहे। तू भी इतनी जल्दबाजी काटेगी जैसे पता ना कौन सी ट्रेन छूट रही। चल के देखो कहाँ है बहू। अब ना भागूंगी माँ, तू टेंशन ना लेते, 1 महीना रहूंगी, पूरी मौज करके जाऊंगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ना कमरे में आ, चल के देखें बाहर दिखे है बहू। पूरा राशन खत्म करके जाऊंगी तुम्हारा। चप्पलों में भी आग लगी, मिलते ना यूं भी। अरे मैया, अरे बचा ले भगवान, दर्द को खत्म कर दे। बहू हर वक्त लेटी रहे, कोई काम धंधा ना करने की। माँ जी क्या हो गया। क्या होएगा, अपने घर पे मेहमान आए हैं, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। जब से देखो पड़ी है। माँ जी हे भगवान, क्या होगा इस बहू का। अब के नया ड्रामा है यू। माँ जी ड्रामा लग रहा है आपको ये। नहीं, आपको ये ड्रामा लगता है। आपको पता है मैं ढोरों को पानी डाल रही थी, मेरा पैर
बता। अच्छा हाँ, मुझे तो लग रहा तेरा पैर कटवाना पड़ेगा। नहीं बाजी, पैर कटने की नौबत तो नहीं आई, छोटी मोटी मोच आई है, लेकिन मैं चल नहीं सकती। कब तक? हो 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना? अरे तेरी नंद आ रखी है 1 महीने के लिए, फिर उसे कौन खिलाएगा बना के? तुझे पता, जब वो आ जाती है तो अपने आगे के बर्तन भी नहीं धोती, और मैं कैसे बना के खिलाऊंगी? मेरी हड्डियों में खुद ही जानना है। नहीं माँ जी, आप काम नहीं करोगी। मैं एक काम करती हूँ, आपके बेटे से बोलती हूँ कोई नौकरानी बुला लेगा। नौकरानी का खाना पसंद ना आता, वो इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं। माँ जी अब आप देखो ना, मेरे पैर में कितनी चोट लगी है। चल तू टेंशन मत ले, फिटकरी का पानी धारी, जल्दी ठीक हो जाएगी मोच। मैंने सुना मोच ना ठीक हो जावे पानी धारने से, अब फिर ठीक हो जाएगी ना। इतना हम कर ही लेंगे घर का काम, दोनों माँ बेटी। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। ठीक है, पर ध्यान रखे कर, कभी हाथ जला लेगी, कभी पैर में मोच ले आएगी, नई नई ड्रामे करती रहेगी। ड्रामे? हाँ, नई छोटे मारती रहेगी। दीदी को बुलाओ तो सही, मैं उनसे बात कर लूंगी। वैसे ना भूख तो ना लग रही? भूख तो लग रही थी, खाने की नहीं तो आवाजें दे रही थी। तुझे इतनी आवाजें देती मेरा हलक तक सूख गया, पर जब तू नहीं आई तो मजबूरी में मुझे उठ के आना पड़ गया लौंडिया को छोड़ के। क्या करूं, कैसे करूं? दीदी तो गुस्सा हो रही होंगी। गुस्सा क्या, समझना पड़ेगा उसे भी। ले यहीं बुला लूं, यहीं बात कर लिए, तेरे पे तो चला जाने का नहीं। अरे रीतू, लली रीतू, अरे और आजा। ओह ज्यादा दर्द हो रहा? बस माँ जी पूछो मत, अगर ये दर्द आपको होता ना तो आप तड़प तड़प के ही चरपाई पे ही होती। अच्छा चल टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। यो सुख दुख तो लगे ही रहे है। भाभी नमस्ते। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। यूं पैर में क्या कर लिया तुमने? कछु भी ना, बस पैर में मोच आ गई। ढोरों को पानी पिला रही थी, पैर फिसल गया, मोच आ गई, अब पड़ी रहेगी अठवारो। सब बहाने हैं मम्मी यहाँ के। अरे बहाने वहाने ना है, सच में इसके चोट ज्यादा लगे है, इसका काम में ध्यान ही ना रहता। गए गुजरे खानदान की है ना, कुछ करा थोड़ी है ना कुछ देखा। माँ जी कुछ कह रही थी आप? ना ना भाभी, हम तो कुछ ना कह रहे। और वैसे मेरी क्या ही मजाल जो मैं तुझे कुछ कहूंगी। भाभी मैंने उस दिन फोन करा जब भी तुम्हारे चोट लगी, इसे कहा करो जो दिन भर चोट लगे तुम्हारे। अब वो दरअसल घर में काम इतने होते, ध्यान ही नहीं रहता। अब देखो ना, ढोरों को पानी डाल ली थी, अचानक से पैर फिसल गया। चल ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना, लेट के आराम कर ले, मैं बनाऊं फिर कुछ। माँ जी मैं कह रही थी कॉफी पीने को जी कर रहा था मेरा। बना दो माँ जी। ठीक है, चल फिर बनाएंगे खाना वाना। ओ मम्मी मैं यहाँ काम करने को आई हूँ। अरे चुप धरी रे, एक तो लल्ली ऐसी थी कामचोर, ऊपर से बहू भी ऐसी आ गई। तुझसे ना बनवारी, अब मेरी हड्डियों में है जान, मैं खुद बना लूंगी। चल साड़ी ले लो, साड़ी। अरे साड़ी आई है, साड़ी। बहू क्या हुआ? चोट भी तो लगी हुई है, साड़ी कैसे खरीदूंगी? पट्टी मारी गई मेरी। ओवर एक्टिंग कर रहा है बहुत ही। नहीं मैं भूल गई थी, मेरे चोट लगी। चल कॉफी। हाँ ठीक है, कॉफी। चल हिलेगी नहीं यहाँ से, कभी काम करना पड़ जाए। साड़ी वाले भैया आ रही हूँ मैं, जाइयो ना कहीं को भी। माँ का मूछ का आ रही हूँ भैया, जाइयो ना कहीं भी। इतना काम तो मैंने अपने ससुराल में भी ना करा जितना यहाँ पीहर में करना पड़ रहा है। मैंने सोची कुछ दिन जाके आराम कर लूंगी, लेकिन मौका है पता ही, यहाँ भी नौकरानी बना के रखेंगे। ये तो कुछ करती ना है, महारानी बनी डोला है, ऐसे रहे जैसे कि यहाँ घर की कोई रानी वानी हो। यहाँ नौकरानी बना के रख रखी है बेटी भी। चली जाऊंगी अपने घर, फिर नानी की यहाँ। दीदी क्या कर रही हो? रो रही अपनी किस्मत की नहीं। दीदी ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा तुम कपड़े धो रही हो? मैं कह रही थी ये तुम्हारे भैया के कपड़े हैं, ये धो दियो। और ये मेरी कुछ साड़ी हैं, ये भी धो दियो। तुम्हें पता ना धुलने की ना, मेरे से बिल्कुल भी बैठा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। पता है ओवर एक्टिंग की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। ठीक है दीदी, हैं धो दियो तुम। ठीक है। और मैं कह रही थी मैंने सुबह से नाश्ता भी ना किया, तुमने नाश्ता बना दिया? बना दिया, शुक्रिया दीदी, मैं खा लेती हूँ नाश्ता जाके। मेरा पैर, अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो सारे काम मैं ही करती। पता है तेरी फितरत की।
अगर वो खुश रखता ना तो ऐसे दिन ना देखने पड़ते। आग लगी है किस्मत की निया, कर दी ऐसे घर की निया। करूंगी वहां पे फोन, आ जावे लेने की निया। नौकरानी बना के रख दिया है, इतना काम तो वो अपने घर पे भी ना करना पड़ता। लत्तन ने और दे के चली गई है। इन गरीबन के घर वॉशिंग मशीन भी ना, मेरे घर वॉशिंग मशीन तो ही। अरे मैया, अरे वाह मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है अब तो घर में रहने में। पता, जब से यूं मौत का ड्रामा किया ना, इत्तू सा भी काम नहीं करना पड़ रहा। वरना पहले कुत्ते की तरह काम में लगाए रखे थी। यूं ननंद भी ना एक डेढ़ महीने यहाँ पर रह के जावे थी और कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अरे अपने खाने का बर्तन भी इधर से उधर नहीं कर रही थी। अब की बार ये अपने घर। वाह बहू वाह, मैं तो सोच रही सच में तेरे पैर में चोट लगी पड़ी तो इसलिए काम नहीं कर रही, लेकिन बस तू ये काम ना करने के बहाने बना रही थी ताकि बैठ के सब पे हुक्म चला सके। अरे अगर तुझे काम ना ही करना था तो साफ साफ बोल देती, इतनी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। नहीं माँ जी, मेरे पैर में सच में दर्द है। देख ले, एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा कूटता ही है मम्मी। मैंने सारी बातें सुन ली। सच में दर्द है, सच में दर्द है। अब बोलना तेज करके जैसे बोल रही थी। अब क्यों तेरे हलक से जबान ना निकल रही? और मम्मी, गलती इसकी माँ की भी है, वो भी सिखा पढ़ावे है फोन पे। और उसने तो सिखा पढ़ा के भेजी है। नहीं, जब शुरू में आई थी कितना काम करी थी, एक भी काम हाथ नहीं लगाती थी मैं। और अब जना क्या हो गया, इसे 2-3 साल के बाद सारे काम मैं ही करती हूँ। मेरी माँ मुझे लिखाती पढ़ाती नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मेरे बारे में सब जानती है। आप क्या जानती हो? कुछ भी नहीं। पहले क्या था, पहले ना आप मुझे नौकरानी की तरह अपने घर में लगाई लगती थी। इतना सा भी हाथ नहीं बटाती थी तुम मेरा। बहुओं का फर्ज रहता है घर के सारे काम करना, और मैंने घर के काम करा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तू नौकरानी हो गई। और मम्मी, अपने घर में काम करने को कोई नौकरानी ना हो, हम भी अपने घर में काम करें। अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी ननंद आती है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कराती? या तुम्हारी तरह बैठ के खाती है कि दीदी या भाभी ये काम कर दो, भाभी मेरे कपड़े धो दो, भाभी मेरी चाय बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो? मतलब भाभी कुछ नहीं है? क्यों? और भाभी इंसान नहीं है क्या? भाभी जानवर है? भाभी को कोई फीलिंग नहीं है क्या? या भाभी नहीं थकती? अरे मुझे भी दुख होता है, मैं भी थकती हूँ। तुमने ना ये सब करने पर मुझे मजबूर करा। माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। 1-2 काम कर भी दे मेरी लड़की का तो क्या हो गया, सभी करते हैं। 1-2 काम 1-1.5 महीने में मैंने बस 1-2 काम किए होंगे। माँ जी, मुझे ही पता है, मेरी जी की मुझे ही पता है कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, जिस टाइम आपने मुझसे कितने सारे काम करे और मेरा बच्चा गिर गया। जब से ना मैंने कसम खा ली कि घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप दोनों की वजह से ना मेरा बच्चा गिरा है। मुझे पता है मैं किस हालातों से गुजरी हूँ। ये सब करने में आप दोनों ने मुझे मजबूर किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अगर उस वक्त तो मेरा हाथ बटा दी थी ना, तो शायद मेरा बच्चा नहीं गिरता और ना ही मैं ये सब करती। अब सबको ये लग रहा है कि मैं बहाने कर रही हूँ। हाँ, मैं बहाने कर रही हूँ भाई, मैं बहाने कर रही हूँ। मेरे बस की नहीं ऐसे जानवरों की तरह घर में लगे रहना। बहू बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तो भूल ही गई थी कि तू भी किसी की बेटी है, तेरे अंदर भी जज्बात हैं। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। जितना होगा तेरे साथ काम करवाया करूंगी, पर मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी भूल जाऊं कि जहाँ काम मेरे को वहाँ करना पड़ता था, यहाँ करने में कौन सी बुराई है? यूं भी तो अपना घर है। बस यही तो समझा रही थी मैं आप दोनों को, लेकिन आप खुद से कभी समझे ही नहीं। और आज आपने ये देख लिया कि मैं बहाने कर रही हूँ, तो कितना दर्द हुआ आपको। बहू, अगर ऐसी बात थी तो तू एक बार बैठ के बात तो करती। माना कि तेरे दिल को ठेस पहुंची है, पर आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुझे भी ऐसे ही रखूंगी जैसे मैं अपनी बेटी को रखती हूँ। पर मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगो। भाभी,